तो कंडक्टर्स लिख लिया, रजिस्टर्स लिख लीजिए। दो सब्सटेंस विच हैव, जिन सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कितना होता है, विच हैव मॉडरेटली हाई रेजिस्टेंस। मॉडरेटली हाई रेजिस्टेंस आप डिफाइन करेंगे, ना काफ़ी ज़्यादा ना काफ़ी कम। लाइक नाइक्रोम वगैरह एलॉयज होते हैं, ये रजिस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड होते हैं आपके इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आपके थर्ड कैटेगरी में आते हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली लार्ज रेजिस्टेंस, तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। आप लिखेंगे दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली लार्ज रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल आपको पता ही है, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, रबर यूज़ कर सकते हो, बाकी कोई भी नॉन मेटल्स आपके इस कैटेगरी में आएंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, उसको समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है आपका कि वाई डू हीटिंग coils are made of alloys then conductor। कुछ हमारे पास हीटिंग कॉइल्स होते हैं, जैसे हीटर्स वगैरह यूज करते हैं ना हम लोग, हीटर्स गीजर वगैरह, उनके अंदर एक हीटर कॉइल होते हैं, हीटिंग कॉइल्स, जो उन्हें गर्म करते हैं। ठीक है, तो हीटिंग कॉइल जो भी होते हैं आपके, जैसे आपका प्रेस हो गया, आयरन हो गया है ना, वो भी गर्म होती है। आपका गीजर गर्म करता है पानी, या आपका कोई भी ओवन वगैरह है ना, जो चीज़ें गर्म करने के लिए काम आती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस में हम लोग एलॉय के वायर लगाते हैं, कंडक्टर के नहीं लगाते। क्वेश्चन कहता है ऐसा क्यों? या हम इसको दो रीज़न कह सकते हैं। देखिए, दो रीज़न है कि हम लोग जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें हम लोग ये एलॉयज क्यों यूज़ करते हैं। जो वायर होते हैं ना, ये एलॉय के होते हैं। एक तो काम ये है हमारा कि इन सब्सटेंसेस का जो हमने एलॉयज यूज़ करे, ये रजिस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, इनका हाई रेजिस्टेंस होता है। एक तो मैंने ये नहीं कहा बहुत हाई है, बट हाई होता है। तो हाई रेजिस्टेंस है तो इसका यूज़ इसलिए करते हैं। क्यों? अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कोई चीज़ जल्दी गर्म हो जाती है। हमारा पर्पस क्या होता है इन गीज़र में या फिर हीटर्स वगैरह में, जल्दी ये गर्म हो जाए और हमें हीट प्रोवाइड करें। तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है, इसलिए इनको यूज़ करते हैं हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से। दूसरा, जब ये गर्म हो जाते हैं ना, अब गर्म होने से क्या होगा, ये वायर जल सकता है। जब कोई चीज़ गर्म होगी जल सकती है। हम ये भी चाहेंगे कि ये वायर जले ना आसानी से। एलॉयज जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, जलते नहीं है, इसलिए भी हम चाहेंगे कि इनका यूज़ करा जाए। कंडक्टर्स गर्म होने पर जल जाते हैं, उनमें आग लग जाती है, तो ये भी हमें बचाना है। दो रीजंस ही हो जाते हैं। दो रीजंस लिखोगे आप लोग। पहला रीजन है कि alloys have high resistance so they get heat up easily। जल्दी से ये गर्म हो जाते हैं दोस्तों, हाई रेजिस्टेंस की वजह से, इसलिए alloy यूज़ करेंगे। alloys have high resistance so they get heat up easily, इसलिए यूज़ करना है इनका। दूसरा, alloys जो होते हैं, alloys do not get oxidize। ऑक्सीडाइज का मतलब लिख लो ब्रैकेट में, बर्न, जलते नहीं है जल्दी से। alloys do not get oxidize burn easily। तो हम चाहते हैं ना कि ऐसा वायर लगाएं कि वो जल्दी से खराब ना हो, जले ना, इसलिए भी इनका यूज होता है। अब एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जो हमारे क्वेश्चन में काम आएगा। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर। आपने पढ़ लिया है अभी, कंडक्टर का मतलब वायर होता है, तो ब्रैकेट में लिख दो, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर या वायर डिपेंड्स। एक वायर में रेजिस्टेंस जो होता है वो
किस किस फैक्टर में डिपेंड करता है। सपोज करिए मेरे पास ये एक वायर है ना। ये देखा गया है कि जितना हम वायर को लंबा कर देते हैं, जितना लंबा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लंबा वायर लेने पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि लंबा वायर होगा ना, हमें करना क्या होता है, वायर से करंट को पास करना होता है। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को फ्लो करवाना होता है। अब लंबा वायर होगा मान लो मेरे पास, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स चार्ज है उसे काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना, और जितना लंबा आप जाओगे उतना रास्ते में आपको रुकावटें मिलेंगी। तो लंबा रास्ता करने पे रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन मिलते रहेंगे, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो लेंथ इंक्रीज करने पे क्या होता है, वायर में रेजिस्टेंस डेफिनेटली बढ़ जाता है। नंबर 1 चीज ये। नंबर 2, आप देखते होंगे कि आपके घर में जो वायर होते हैं काफी मोटे मोटे होते हैं। जितना हैवी आपके घर में डिवाइस, सपोज करो आपके पास एसी लगा रखा है, दिखाओ कितने मोटे मोटे वायर होते हैं उसमें। गीजर में कितने मोटे मोटे वायर होते हैं। मोटे वायर क्यों यूज करे जाते हैं? जितना ज्यादा होता है एरिया, मोटा वायर का मतलब क्या, उसका एरिया काफी है ना, ज्यादा एरिया होने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है दोस्तों। क्यों? एरिया बढ़ गया, ये बड़ा एरिया हो गया तो ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चार्ज आगे जा पाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ज्यादा करंट बनेगा भाई, सीधी बात है। तो एरिया बढ़ने से, देखो मैंने ये रेसिप्रोकल में लिखा है, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और थर्ड आपका पॉइंट होता है मटेरियल। आपने वायर बनाया किस चीज का है? कॉपर का बनाओगे, सिल्वर का बनाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया पीछे कंडक्टर्स होते हैं। अगर आपने बनाया वायर नाइक्रोम का, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मटेरियल कौन सा यूज किया है आपने, वो भी मैटर करता है। तो 3 चीजें होती हैं। लिखते हैं पहले इनको, है ना। तो आप लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 3 चीजों पे। नंबर 1, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितना लंबा है वो कंडक्टर। नंबर 2 दोस्तों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड है आपका मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि किस चीज से बना है कंडक्टर। 3 चीजें हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर 3 मटेरियल ऑफ कंडक्टर। फॉर्मूला कैसे बनेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आर प्रोपोर्शनल है एल के, नंबर 1, आर प्रोपोर्शनल है 1/a के, नंबर 2। दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो आर हो गया आपका प्रोपोर्शनल टू एल और नीचे ए। आर एल पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है, दोनों को ज्वाइन करा तो ये बना आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। बट यहाँ पर थर्ड पॉइंट तो आया ही नहीं, मटेरियल। तो इसको हटाऊंगा अगर मैंने पढ़ाया था पिछली बार भी, इस सिंबल को हटाने पे क्या आता है हमारे पास, साइन ऑफ इक्वालिटी, और राइट साइड हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को यहाँ पर रो बोलते हैं। सिर्फ आपने पढ़ा होगा डेंसिटी का भी सिंबल ही होता है रो, थोड़ा घुमा के बनाओ ऐसे, ये रो। इस कांस्टेंट को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। और ये चीज इस मटेरियल को जस्टिफाई करती है। रजिस्टिविटी मटेरियल के लिए आई है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है, उस हिसाब से रजिस्टिविटी आपकी डिटरमाइन होती है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब एक चीज आती है आपकी बात, ये रजिस्टिविटी लेकिन होती क्या है। मैंने ये तो बता दिया मटेरियल ऑफ कंडक्टर
की प्रॉपर्टी है ये। एक्चुअली होता क्या है, रजिस्टिविटी एक मटेरियल को बताती है कि आपने कौन सा मटेरियल लिया है। ये एक कांस्टेंट ही होता है, जैसे आपने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट बन के आया है रजिस्टिविटी, एक कांस्टेंट है। ये बताती है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज कर रखा है। एक्चुअली इसकी वैल्यू जो होती है नेगेटिव में होती है मेटल्स के लिए, कंडक्टर के लिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी मेटल्स के लिए। इसका मतलब ये बता रही है कि मेरी वैल्यू कम है तो ज़्यादा करंट पास होगा उस सब्सटेंस में। इंसुलेटर्स में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, प्लस में ज़्यादा वैल्यू होने से बताती है ये कि भाई करंट नहीं पास होगा। तो एक तरह से ये रेजिस्टेंस की बड़ी बहन है, रेजिस्टेंस की बहन है भाई, जो मानना है मान सकते हो। रेजिस्टेंस ही बताती है, जो कि नाम भी देखो कुछ उसकी तरह ही है, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, तो ये भी रेजिस्टेंस ही बताने का काम करती है। ठीक है, पहले आप एक स्टार पॉइंट लिख लो। वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी is 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 ohm meter for कंडक्टर। कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू कितनी है देखो, माइनस में। एंड फॉर इंसुलेटर इसकी वैल्यू है, फॉर इंसुलेटर इट्स वैल्यू इज 10 to the power plus 12, प्लस में आ गया देखो, टू 10 to the power plus 17 ओम मीटर। तो ये क्या बता रहा है आपको, मैंने कहा ना, ये बता ये रहा है आपको, ज्यादा वैल्यू है इसकी इंसुलेटर के लिए तो वहां करंट पास नहीं होगा, इसकी वैल्यू कम है कंडक्टर के लिए तो ज्यादा करंट पास होगा। तो ये रेजिस्टेंस की ही बहन है या भाई, ये जो मान रहा है आपको, कम वैल्यू पे ज्यादा करंट पास करवाएगी कंडक्टर के लिए, बड़ी वैल्यू होने पे ये करंट कम पास करवाती है। बट बात अभी भी पूरी नहीं हुई, डेफिनेशन क्या है ना, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया इसकी तरह बिहेव करती है, उसकी बहन है, पर डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं पहले। ठीक है, तो रजिस्टिविटी समझने के लिए हमें उसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी पहले। तो अभी हमने सिर्फ वैल्यू देखी, डेफिनेशन भी देखते हैं कि रजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। रजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, डेफिनेशन क्या होती है। देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, अभी आपने देखा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला है ना आप लोग के पास। आप इस फॉर्मूले में एक काम करो, लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर कर दो और एरिया आप कर दो 1 मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, 1 करने पे आर हो जाएगा रो के बराबर, और यही डेफिनेशन है इसकी। आप बोलेंगे रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है, देख लो ये साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूले से जो बता रहा था पीछे में, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है उस वायर में जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया 1 मीटर। ये फॉर्मूला ही बता रहा है, एल और ए 1 कर दो, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही बन जाती है। मैं वही कह रहा था, इसलिए अगर रजिस्टिविटी कम होगी तो ज्यादा करंट पास होता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए कि रजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है इफ लेंथ ऑफ द सब्सटेंस is 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है दोस्तों, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। कैसे देखो, फॉर्मूला बनाओ रजिस्टिविटी का, क्या होगा, एरिया यहाँ जाएगा, लेंथ नीचे आएगा। रजिस्टिविटी की फॉर्मूला बनेगा R इंटू ए अपॉन में लेंथ, ये फॉर्मूला बन रहा है ना इसका,
अब देखो, रेजिस्टेंस हम नापते थे ओम में, एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, और लेंथ करते हैं मीटर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ओम मीटर बच गया। फॉर्मूले में ओम रेजिस्टेंस की यूनिट पुट करिए, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, लेंथ होती है मीटर में, ये आपका बचेगा काटने पे ओम मीटर। तो ओम मीटर होती है ऐसा यूनिट रजिस्टिविटी की। अब इस चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है आपकी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप हेडिंग लिखिए, पहले हम सीरीज की बात करते हैं। हेडिंग लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन